नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भाग 1 में दोस्तों सामान्य हिंदी देखेंगे। सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन है, आपका भविष्य उज्जवल हो। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। ये बताइए, आपका भविष्य उज्जवल हो, ये हमारी क्या है? इच्छा है। क्या है? इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य मतलब कर्ता प्रधान, इसमें कर्ता प्रधान हो, इसमें कर्ता प्रधान हो। तो पहला ऑप्शन क्या है? अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। अच्छा, ऑप्शन बी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। जोड़ दोस्तों बी में किस पे दिया जा रहा है? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया। ऑप्शन सी, अध्यापकों ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से पाठ पढ़ाया गया, इसमें विद्यार्थियों के लिए बात कही जा रही। और कर्ता क्या है? अध्यापक। तो अध्यापक में जोर किस में दिया जा रहा है? बी ऑप्शन में। इसलिए क्या ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा का उच्चारण स्थान कंठ से ओष्ठ दंत तालव्य। ला और सा का उच्चारण स्थान दोस्तों कहाँ से होता है? दंत से होता है। कहाँ से होता है? दंत से। दंत से क्या होता है? कंठ ताल मूर्धा दंत और क्या होता है? ओष्ठ। ये 3 तो 5 प्रकार के होते हैं। कंठ से का वर्ग और ताल से चा वर्ग। ठीक है, मूर्धा ता वर्ग। ठीक, दिए गए विकल्प। अगला क्वेश्चन 4, दिए गए विकल्प से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। किसने? आदि कवि वाल्मीकि जी ने। किसने? वाल्मीकि कभी कभी वर्तनी की दृष्टि से भी पूछ लेते हैं। वाल्मीकि को ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला 4, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है। गलत। व्यंजनों का उच्चारण जो होता है स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। किससे? स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, स्वरों की सहायता से होता है। अनुस्वार की सहायता से, अनुनासिक की सहायता से, बिना किसी की सहायता से। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 6, जिस भाषा का अनुवाद किया जाए उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाए उसे स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लक्षण भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी का अनुवाद हमने किसमें किया? अंग्रेजी में। तो हिंदी कौन सी है? स्रोत भाषा है। कौन सी है? स्रोत भाषा। ये अंग्रेजी कौन सी है? लक्षण, लक्ष्य भाषा। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता। अच्छा, ये है पैसेज। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है।
लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो। और इस बात को सब लोग जानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे इस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उनके लिए यह गुण अनिवार्य है। अपठित गद्यांश के आधार पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता की माता कौन है? स्वतंत्रता की माता कौन? नम्रता। स्वतंत्रता की सौतेली माता कौन है? अहंकार। अभी हम लोगों ने देखा है पीछे। स्वतंत्रता की माता कौन सी है? नम्रता। और लोग भ्रमवश अहंकार को, किसको? अहंकार को इसकी माता समझ लेते हैं, वह इसकी सौतेली माता है। 2, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, भौगोलिक। मानसिक स्वतंत्रता क्या आवश्यक है? मानसिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है? स्वतंत्रता। डी। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग करिए। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर है, भास्कर भी है, सुधाकर है, दिवाकर नहीं है। ये किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा का ठीक है। दिए गए विकल्प में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत, सुधा, मैं, भय, जलज, विष। अमृत का विलोम क्या होगा? विष। रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? रामचरितमानस की रचना किसको नहीं पता? तुलसीदास। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? माता पिता के मध्य अल्प विराम, अद्र विराम, उद्धरण, योजक। सी ऑप्शन, योजक चिन्ह। जैसे दिन रात, जैसे दिन रात और लाभ हानि। हिंदी को भारत की राजभाषा कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 14 सितंबर 1949। सी ऑप्शन, 14 सितंबर। 14 सितंबर को ही भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी राष्ट्र दिवस, राष्ट्र हिंदी दिवस कब मनाते हैं? बताओ, राष्ट्र हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल। 17 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन ए रत्नाकर। मधुकर नहीं होगा, दिनकर नहीं होगा, नरपत नहीं हो, रत्नाकर हो। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन, यह 5 प्रकार की होती है। यह 5 प्रकार की होती है। नंबर 3 में कौन सी संधि? नंबर 3 ,
विसर्ग। माफ़ कीजिएगा, कुछ पेन में दिक्कत है, पेन हमारा आज सही चल नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि प्रति 20 कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज किस प्रकार का शब्द है? अर्ध तत्सम, तत्सम भी नहीं है, पूर्ण तत्सम नहीं है, तद्भव भी नहीं है, देशज है ही नहीं। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? अगर नाम होता, अगर कोई नाम होता, जैसे राम, श्याम, तो क्या होता? व्यक्तिवाचक होता। लेकिन लड़का क्या है? लड़का है तो क्या होगी? भाव की कोई बात ही नहीं हुई है, समूह की कोई बात नहीं, जातिवाचक होगा। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बताओ। 2, 4, 6, 8। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? विकारी, सेकंड अविकारी। विकारी जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी में कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मयादि बोधक। बाईस 23। अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में, सामान्य पत्र में, सरकारी गजट में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? नहीं है। क्या है? नहीं है। सरल, सरल का विलोम कुटिल भी होता है, वक्र भी होता है, कठिन भी होता है, निरर्थक, सार्थक का होता है निरर्थक। यही होगा डी ऑप्शन। सही ऑप्शन क्या होगा? डी। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं सरल वाक्य। कौन सा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त। दूसरा कौन सा होता है? मिश्रित। 3 हो गए। संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण 26। क्वेश्चन नंबर 26। संक्षेपण कितने? मूल पाठ का 1/3। कितना? 1/3। क्वेश्चन नंबर 27। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये बताओ। जैसे राम के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? वाह। राम के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? वाह। वह राम अच्छा लड़का है, वह
पढ़ने में अच्छा है। अब राम का तो नाम ले नहीं रहे हैं, हर बार वाह कर रहे हैं, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा बताओ? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति, क्रोध, विस्मय, हास। रति होगा। अच्छा, रस होते कितने हैं? रस 9 होते हैं। श्रृंगार रस पहला, श्रृंगार, ये ऐसे है श्रृंगार, याद रखिए वर्तनी की दृष्टि से भी आता है। श्रृंगार का क्या होगा? रत। हास्य, हास्य, हास्य का क्या होता है? हास। करुण, करुण रस का क्या होता है? शोक। रौद्र, रौद्र का क्या होता है? क्रोध। रौद्र किसका होता है? शंकर जी का रौद्र रूप होता है। वीर रस, और कौन सा है? वीर रस। वीर रस का क्या होता है? उत्साह। भयानक, भयानक का क्या होता है? भय। विभत्स भी होता है। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत का क्या होता है? विस्मय। और एक लास्ट, शांत, निर्वेद। 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 आज पेन हमारा सही नहीं चल रहा है मित्रों, माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था, मैं काम के पीछे आया था। संबंध बोधक अव्यय क्या है? मैं काम के पीछे आया था। डी ऑप्शन। माता पिता, देखो यहाँ योजक चिन्ह लगा है। क्वेश्चन नंबर 2, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता और पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? शुभाशीष या शुभाशीर्वाद। सादर प्रणाम, तो जब माता पिता लिखेगा तो सादर प्रणाम की कोई बात ही नहीं, प्रणाम भी नहीं लिखेगा, है ना। क्या लिखें? सादर नमस्कार भी नहीं लिखेगा। शुभाशीष या दीर्घायु इस तरीके के लिखेंगे। ऑप्शन ए। शुद्ध वाक्य बताएं। 10 अरब यात्री भारत आए। कितने? 10 अरब यात्री। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। अरब के 10 यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आएंगे। 10 अरब यात्री भारत आएंगे। क्या सही है? अरब के 10 यात्री भारत आए। ऑप्शन सी सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जब पहचानना हो तो वाक्य बना करके देख लो। जैसे प्रार्थना की जाती है, क्या होगा? प्रार्थना की जाती है, तो कैसा है? स्त्रीलिंग लग रहा है। लज्जा, तुमको लज्जा नहीं आई, लज्जा नहीं आई। और क्या कहते हैं? घटना घट गई। संकल्प लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। आरोग्य, ईसाई, आरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी, जिसमें नहीं है, ऊर्जस्वी सही लिखा है। कौतुष, ये भी गलत है, ईसाई भी गलत है, ये भी गलत है। ये देखो कैसे लिखा जाता है, लिख के बताते हैं। आरोग्य कैसे लिखते हैं? आरोग्य, आरोग्य, आरोग्य ऐसे लिखते हैं। उसके बाद में ईसाई कैसे लिखते हैं? ईसाई, ईसाई लिखते हैं। उसके बाद में और तो औत्सुक्य, ये क्या है? औत्सुक्य नहीं होता है, उत्सुक होता है। क्या होता है? उत्सुक, उत्सुक हमने सुना है। अरे यार, उत्सुक, उत्सुक, ये कुछ नहीं होता है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? कौन से? रूप के अनुसार, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4, 3 प्रकार के होते हैं। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया, स्थानीय। मूल, यौगिक, मूल, यौगिक, स्थानीय। स्थानीय। क्वेश्चन है 35, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। स्थान, हमें ऐसे याद है, स्थान काल, स्थान काल परिणाम रीति, स्थान काल परिणाम, परिणाम रीति, रीति शार्ट में हमने याद किया है। स्थान, जैसे स्थान को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हो, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हो, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थान काल परिणाम रीति। अंश और अंश युग्म, शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अंश क्या होता है? अंश का मतलब क्या होगा? हिस्सा। और ये वाला अंश जो होता है इसका मतलब क्या होता है? कंधा। क्या होता है? कंधा। बी ऑप्शन से। गोदान किसकी रचना है? बहुत ईजी, बहुत सरल। गोदान किसकी रचना है? बिना देखे लगाओ, प्रेमचंद। इसकी रचना है। गबन, इनकी एक रचना और भी है, कुछ रचनाएं हैं वो हम आपको बता देते हैं। गोदान, गोदान, गबन, गबन, गबन भी इन्हीं की रचना है। कर्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, रंगभूमि भी है, रंगभूमि। और बताओ कौन सी हैं? मंगलसूत्र भी इन्हीं की। मंगलसूत्र अधूरी रचना है। क्या है? लिख देते हैं। मंगल, मंगल, मंगल सूत्र, मंगलसूत्र। महादेवी की कौन सी? यामा के लिए इन्हें क्या मिला था?
यामा के लिए इन्हें साहित्यिक पुरस्कार मिला था। बुंदेली का क्षेत्र है 38। क्वेश्चन नंबर 38 का बुंदेली का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन बी झांसी जालौन। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? संकेत यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यदि वर्षा अच्छी हुई, संकेत तो हो रहा है इसमें, ये इसमें प्रश्नवाचक है, क्या लगा है? फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वाह, इसमें विस्मय। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? 1826 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। इसका नाम क्या था? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। अब हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी भाग 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? किसमें था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। हड़प्पा में नहीं था, लोथल में था। किसमें था? लोथल में। लोथल भगवा, ये लोथल किस नदी के किनारे है? यह हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु। ये भगवा किसके किनारे है? भगवा नदी के किनारे। लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी चंगेज खां। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी, ऑप्शन बी से। वर्ष 1898 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप में भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? ऑप्शन ए किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था। कहाँ का था? पुर्तगाली। वास्को डी गामा पुर्तगाली था। आया कब था? 1498। भारत के पश्चिमी तट कहाँ? गुजरात में। पश्चिमी तट गुजरात पहुंचा था। वहाँ का शासक कौन था? जमोरिन। कौन था शासक? जमोरिन। उसने इसका स्वागत किया था। भारत की खोज नहीं की थी वास्को डी गामा ने, समुद्री मार्ग की खोज की थी। संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक जब हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर क्या है? 45। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? प्रथम में दोस्तों क्या है? अनुसूचियाँ कितनी हैं? 8, 9, 10, 12।
बताओ ऑप्शन। 45 निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, किसमें अनुसूची पहली, दूसरी, तीसरी, छठवीं? क्वेश्चन नंबर 45, छठवीं अनुसूची में विशेष इनको दर्जा प्राप्त है। हमारे संविधान के अनुसार भारत है क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष, एक धार्मिक नहीं है, एक पूंजीवादी नहीं है, एक धनीतंत्रवादी नहीं है। 47, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने के लिए शक्ति किसे प्राप्त है? बताइए किसे प्राप्त है? 47 किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, राष्ट्रपति को, संसद को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, संघ के मंत्रिपरिषद को। किसको प्राप्त है? यस, संसद को प्राप्त है। 48, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। ये क्या थी? सरोजिनी नायडू क्या थी? पहली क्या थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, पहली राज्यपाल। मीरा कुमार क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? किसमें है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में। 49, किसमें है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक नहीं है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HSBC बैंक। कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50, HSBC बैंक। ये भी बैंक हमने सुना है, ये भी एक्सिस, HDFC आप लोगों ने भी सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 51, वागनर्स का नियम, ग्रीम का नियम, ग्रेशम का नियम, केन का नियम। ग्रेशम का नियम। किसका? ग्रेशम का नियम। क्वेश्चन नंबर 51 का ग्रेशम का नियम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनिसेफ, IFC। कौन सी? ऑप्शन ए, इंटरनेशनल बैंक फॉर। क्वेश्चन नंबर 53, पार्सेक किसकी मापन इकाई है? बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, पार्सेक किसकी खगोलीय दूरी? ऑप्शन बी, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है कब? 12 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री 0, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस। NaCl में होता है। क्वेश्चन नंबर 55, NaCl में होता है क्या? अध्रुवीय बंध, ध्रुवीय संयोजी बंध, धात्विक बंध, आयनिक बंध। आयनिक बंध होता है NaCl, आयनिक बंध। एसिटिक एसिड को कहा जाता है, एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरके में, अचार में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से। क्वेश्चन नंबर
58 ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है भाई, देखना है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, हाँ। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता, प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता, प्रत्यावर्ती ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकता ये। ऑप्शन सी से। 59 निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य है। 1 किलोबाइट किसके तुल्य है? 1024 बाइट्स। दशमलव संख्या 106 को द्विपदीय में परिवर्तित कीजिए। द्विपदीय में परिवर्तित कीजिए। वन 1101000। ऑप्शन बी 1101010। इसको हम किसी दिन डिटेल में समझाएंगे आपको। ऑप्शन बी सही। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। आंवले का उत्पादन जौनपुर में होता है, प्रतापगढ़ में होता है, रायबरेली, सुल्तानपुर। सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ उत्पादित होता है? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन बी प्रतापगढ़। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। किसमें है? पश्चिमी घाट में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। पेरियार उद्यान 1998 में हाथी संरक्षण के लिए, काहे के लिए? हाथी के लिए। हाथी के लिए बनाया गया था। गिद्धा किस किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा किसको नहीं पता? ये भी क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हो, गिद्धा बताओ। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब। भांगड़ा भी पंजाब का, भांगड़ा। और उत्तर प्रदेश का बताओ। कथक, कथक भी है, याद रखिएगा। कथक और कजरी कजरी लोक नृत्य। बिहार का लोक नृत्य क्या है? बिहार का छऊ। छऊ। भांगड़ा। आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है? आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है? भंडारण में CO2 की कमी के कारण, भंडार में रोशनी की कमी, भंडारण में O2 ऑक्सीजन की कमी के कारण। किसकी? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑप्शन सी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनरी एक्ट, कैदी अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध विचारण कौन करता है? 65। क्वेश्चन नंबर 65। मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम मजिस्ट्रेट करता है। मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। 66। 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की, 5 राज्यों की। 4 राज्यों की सीमाएं। सोनभद्र जिला 4 राज्यों से घिरा हुआ है। किससे?
सोनभद्र किससे घिरा है? बिहार से। बिहार, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चारों राज्यों से हो गया। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? किसके संबंध में? आपराधिक साजिश, बहकाव, सामान्य अपवाद, दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड से संबंधित है। किससे? दंड से। ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, यातायात का प्रतीक। देखो क्वेश्चन नंबर 70, यातायात का प्रतीक ये बताओ। ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज, उसके अंदर ये एरो बने हुए 3। 70, इसका मतलब होता है बाएं से होकर आगे वाहन को रास्ता दें, गोल रास्ता। सभी दिशाओं में वाहन जा सकते हैं, आगे रास्ता घूमकर है। क्या है? ऑप्शन डी, आगे रास्ता क्या है? घूमकर है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता? भारत में निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन, विदेशी नहीं प्राप्त कर सकता। कौन? विदेशी। एबीसी, कौन? कोई नहीं प्राप्त। भारत में निगमित कंपनी ये भी नहीं कर सकते, गैर सरकारी संगठन ये भी नहीं कर सकते, यानी तीनों। ऑप्शन बी। आरटीआई की स्थापना हुई कब थी? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। क्वेश्चन नंबर क्या है? मानवाधिकार। क्वेश्चन नंबर 72, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात का बल दिया कि चिकित्सक के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रतिक्रियान्वित औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराए। क्वेश्चन नंबर 72, एसपी गुप्ता बना भारत संघ, मध्य प्रदेश राज्य बना मदन लाल, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा। ऑप्शन डी, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 73, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसी ऐतिहासिक रूप में सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता? 73, एसपी गुप्ता बना भारत संघ, कृष्णमूर्ति बना शिव कुमार, देवीदास बना महाराष्ट्र राज्य और बधुआ मुक्त मोर्चा बना भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 73, देवीदास बना महाराष्ट्र, देवीदास बनाम महाराष्ट्र। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? 74, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 74, भारत शासन अधिनियम 1935 में 35 से ही हमारा भारतीय संविधान कॉपी किया गया, ये भी आप समझ लीजिए। संसद सत्र से आरंभ होता, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और विपक्ष के नेता के बीच एक बैठक, लोकसभा अध्यक्ष के संदेश, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन, संसद के सभी नए सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। ऑप्शन डी, जब नए सदस्य शपथ ग्रहण कर लेंगे तब सत्र शुरू होता है।
क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, कानूनी चिकित्सक और अन्य व्यवसाय। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 76, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक श्रम विवाद, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 77, लाहौर में, अमृतसर में, पेशावर में, ननकाना साहिब में। ननकाना साहिब में। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन डी होगा। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।